नमस्कार, मैं राजवीर हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सरकार के एजेंडे में किसान कहां है, अगर यह मैं आपसे सवाल पूछता हूं तो शायद आपका जवाब होगा कि सरकार के एजेंडे में किसान पहले स्थान पर है, पहले नंबर पर है। और अगर यही सवाल आप मुझसे ईमानदारी से पूछें तो शायद मेरा भी जवाब यही होगा। लेकिन इसके साथ ये भी इंक्लूड करिए, ये भी जोड़िए कि ये सिर्फ कागजों में। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सरकार किसानों को लेकर तमाम नीति बनाती है, अभी किसान बिल आया, तमाम बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन वास्तविक रूप में आप देखिए तो किसान सरकार के एजेंडे में कहां खड़ा है। जब हम बहुत ग्राउंड लेवल पे देखते हैं तो ये चीजें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं कि किसान कहां पर है, किसान कितना परेशान है, किसान कितना खस्ताहाल है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो डिबेट हम करेंगे, जिस पर हम चर्चा करेंगे, वो बेहद महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश सरकार धान क्रय केंद्रों को लेकर तो तमाम बड़े बड़े दावे कर रही है कि किसानों का जो भी फसल है उसका पूरा एमएसपी दिया जाएगा, किसानों को फसल बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसकी अगर रियलिटी देखेंगे, इसको अगर वास्तविक रूप में जाके देखेंगे तो स्थिति बहुत उलट है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए, चाहे प्रयागराज हो, लखीमपुर खीरी हो, बाराबंकी हो, यहां से तमाम ऐसी खबरें आई हैं कि लगातार किसान परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनका जो धान है वो खरीदा नहीं जा रहा है। सरकारी मूल्य तो छोड़िए, लोग 900, 1000, 1100 रुपए में बेचने पर मजबूर हैं। ये अव्यवस्था आखिर क्यों है? सरकार की मंशा साफ हो सकती है, इसमें कोई संदेह हम नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार इसको लेकर तमाम दावे कर रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन ये कौन से लोग हैं जो मुख्यमंत्री की साख पर, मुख्यमंत्री की मंशा पर पलीता लगा रहे हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम चर्चा को शुरू करें इससे पहले हमारे संवाददाता अमित सोनी झांसी से जुड़े हैं, उनके साथ कुछ किसान हैं, कुछ मजदूर हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या स्थिति है झांसी में। किसान क्रय केंद्रों में धान किस तरह से खरीदारी धान की जा रही है, क्या वास्तव में किसान आसानी से क्रय केंद्रों तक पहुंच रहा है और वो आसानी से अपनी फसल बेच पा रहा है या नहीं? अमित, जो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और एक बात निकलकर सामने आ रही कि जो सरकारी क्रय केंद्र है, जो खरीद केंद्र है, उसमें लगातार धांधली की बात आ रही है, लगातार अव्यवस्था की बात आ रही है। तो आप चूंकि झांसी में हैं, किसान क्रय केंद्रों को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, आपके साथ कुछ किसान भी हैं, तो क्या स्थिति है? किसानों से बात करिए कि उनको क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है। अमित, चलिए, तो अमित से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लगातार जो चर्चा कर रहे हैं इस बात को आप इससे समझिए कि जो तमाम, चाहे जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि तमाम ऐसी बातें थी, या आप देखिए किसान बिल को लेकर जो सरकार दावे कर रही थी कि जो एमएसपी रेट है, एमएसपी रेट पे जो भी खरीद होगी वो किसानों को के बेहतरी के लिए होगी। लेकिन स्थिति क्या है, ये सब हम लोग देख रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं। अभी आप देखिए तो लखीमपुर खीरी में क्या कुछ हुआ। किसान ने एक आत्महत्या की, बाकायदे उसने आरोप लगाया कि जो किसान क्रय केंद्र है, धान क्रय केंद्र है, वहां पर वो जाकर परेशान हो गया था। हालांकि उसके बाद सरकार के अधिकारियों पे उसका बयान आया कि ये गलत है, लेकिन उसके माँ बाप का जो बयान है वो हमारे पास है। चलिए हम सीधे रुख करते हैं अमित सोनी झांसी का, और साथ ही साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता अमित श्रीवास्तव भी जुड़े हैं। अमित सोनी जी, पहले मैं आपके पास आता हूं, आप बताइए कि किसान क्रय केंद्रों को लेकर क्या स्थिति है बुंदेलखंड में? क्या किसानों को उचित मूल्य मिल रहा है? एमएसपी रेट पे वो अपना धान बेच पा रहे हैं? क्या वहां तक वो ले जा पा रहे, अपने फसल को किसान क्रय केंद्र तक ले जा पा रहे हैं, या बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं जो हम लगातार देख रहे हैं, जो लोग हमें बता रहे हैं फोन करके, जो तमाम बातें आ रही हैं सामने? देखिए, बिल्कुल राजवीर जी, हम सीधे किसान के पास ही चलते हैं, किसान से ही दर्द जान लेते हैं कि क्रय केंद्र पर क्या स्थिति है और क्या कुछ दिक्कत किसान को वहाँ पर हो रही है। क्या नाम है आपका और बताइए क्रय केंद्र पर क्या कुछ चल रहा है अभी? मेरा नाम मोदित चिरवारिया है। क्रय केंद्र पर यह है कि एक तो लागत के अनुसार रेट नहीं है, दूसरा जो सरकार एमएसपी निर्धारित करती है उस एमएसपी पर मंडियों में खरीद नहीं होती है। बिचौलिए हावी होते हैं, यदि आप बहस करते हैं तो आपको इतने पीछे लगा दिया जाता है कि 2-2, 3-3 दिन तक हम लोग अपनी धान बेचने के लिए ट्राली ट्रैक्टर लिए लेटे रहते हैं, दिन रात वहाँ बीतते हैं, इतनी परेशान हो जाते हैं मानसिक रूप से। फिर ये लगता है कि चलो ये जिस रेट में ले रहे हैं उस रेट में निकाल लें। बिचौली राज ना तो यहाँ प्रशासनिक नुमाइंदे आके हम लोगों की समस्या सुनते हैं, ना ही जनप्रतिनिधि हम लोगों की समस्या जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक किसान नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सारे किसानों की समस्याएं भी सुनते हैं, निवारण उनका करते हैं। गौरी शंकर विधवा जी हमारे साथ हैं। विधवा जी, किस तरीके से दिक्कत आ रही है क्रय केंद्रों पर, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, क्रय केंद्रों पर अभी से नहीं है, ये सरकारी आंकड़े और अधिकारियों के जो आंकड़े, इनमें किसान लूटा जाता है और
पहले भी लूटा जाता रहा है और अभी भी लूट रहा है। सबसे बड़ा खेल होता है एमएसपी पे जो खरीद होती है हमारे यहाँ, कि पहले तो कांटा तब लगाया जाता है जब महीने 1.5 महीने में जब सारे किसान अपनी फसल को बेच देते हैं बिचौलियों को और आड़तियों को, उसके बाद तो कांटा लगता है। और जब वो कांटा लगता है तो उसमें अगर एक कांटे को उन्होंने टारगेट दे दिया कि आपको 100 मेट्रिक टन अगर खरीदना है, तो उसमें से 95 मेट्रिक टन जाता है व्यापारियों का और 5 मेट्रिक टन लेते हैं किसानों से। कागज चूंकि गरीब है, मजबूर है किसान, तो कागज दे देता है आड़तियों को। अमित, बेस पर अगर आप इनसे ये पूछे कि जो सरकार दावे कर रही है, वो मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है, वो कह रहे हैं कि किसानों को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी, जो भी किसान क्रय केंद्र है वहां पे व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, तो क्या ऐसा वास्तव में है? क्या किसान आसानी से अपनी फसल को लेकर वहां तक जा रहा है और जो क्रय केंद्र है वो खरीद रहे हैं, उनको उसका पैसा मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सरकार दावे कर रही है कि किसानों को सारी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं, क्रय केंद्रों पर सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, ऐसे में क्या चल रहा है झांसी में? मैं वही कह रहा हूँ ना कि आंकड़े हैं, आंकड़े अधिकारियों के पास है और सरकार के पास है। आंकड़ों का खेल है, हम लोगों को वो लाभ नहीं मिलता है और ना भी मिल रहा है वर्तमान में। अमित, आपके पास पूरे झांसी में एक कांटा लगाया। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। अमित प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। अमित, चूंकि आप प्रयागराज में हैं और मैं जानना चाहता हूं कि प्रयागराज में क्या स्थिति है, जो किसान क्रय केंद्र है, सरकारी क्रय केंद्र है, वहां पे क्या स्थिति है? क्या जिस तरह की समस्या जो छोटे जिलों से आ रही है वही स्थिति प्रयागराज में है, या फिर किसानों को आसानी से क्रय केंद्र पे उनकी जो फसल है वो क्रय केंद्र वाले ले रहे हैं और आसानी से उनका मूल्य मिल रहा है? बिल्कुल, प्रयागराज जिले की बात की जाए तो बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। एक एक हफ्ते तक खड़े रहते, जो वहाँ पे क्रय केंद्र है वो लेते नहीं है, उनसे पैसे तक की डिमांड करते हैं कि एक्स्ट्रा पैसा दो तभी तुम्हारा तौला जाएगा, नहीं तो नहीं तौला जाता है। वो खड़े रहते जाते हैं किसान अपना, और उसी का फायदा बिचौलिए उठाते हैं और उसको ले जाके बिचौलिए अपना ले लेते हैं, कम रेट पे लेते हैं और फिर ले जाके वो फिर क्रय केंद्र में बेचते हैं। तो ये एक नेक्सस चलता है पूरे प्रयागराज जिले में भी, तो जिसके कारण ये खामियाजा जो है किसानों को भुगतना पड़ता है। तो हमारे साथ कुछ किसान भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह की समस्याएं होती हैं। जी बताएं, किस तरह की समस्याएं होती है जब आप लोग क्रय केंद्र पे जाते हैं धान बेचने के लिए, तो किस तरह की समस्याएं होती है? लंबी लाइन लग रही थी ट्रैक्टरों के, वहाँ क्रय केंद्र देते नहीं, अंदर दलाल लोग पैसा मांगते हैं, पैसा दे तो तुम्हारा नंबर लगे वहाँ लोग रहते हैं। चलिए, अमित सोनी जी आपका धन्यवाद। अमित श्रीवास्तव जी प्रयागराज से आपका भी धन्यवाद। हम लगातार जो डिस्कस कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हरिनाम सिंह जी हैं, शशांक यादव हैं, समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, लखीमपुर खीरी से है, चूंकि लखीमपुर खीरी में कल ही एक बड़ी घटना हुई है, किसान ने सुसाइड किया है, जिसको लेकर जिसकी खबरें भी तमाम वायरल हुई। साथ ही साथ नागेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो हैं और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं आ रही, चूंकि मेरी उनसे दिन में भी बात हुई थी तो उनका कहना था कि कहीं ऐसी कोई समस्या नहीं है और ये विरोधी दल है, विरोधी दलों के लोग हैं जो इस तरह से कह रहे हैं। शशांक जी हमारे साथ हैं। शशांक जी, जिस तरह से किसानों की फसल की बात हम कर रहे हैं और धान की खरीद कैसे हो रही है प्रदेश में, ये हम आपसे भी जानना चाहते हैं, चूंकि इसको लेकर आप बड़े जागरूक रहते हैं और लखीमपुर खीरी में आपके एक घटना हुई है, तो आपको क्या लगता है, किसान परिवार से भी हैं आप, आपको क्या लगता है कि किसानों को लेकर सब ठीक ठाक है? सरकार जो बता रही है कि हम किसान क्रय केंद्रों पे फसल खरीद रहे हैं, उसका उचित मूल्य दे रहे हैं, जो एमएसपी है उस दर से हम भुगतान कर रहे हैं। शशांक जी, अभी आपने झांसी के किस काश्तकारों की बात सुनाई, प्रयागराज की आपने बात सुनाई, तो मैं तो राजवीर जी कहना चाहूंगा कि गाजियाबाद से गोरखपुर तक कोई स्थितियों में परिवर्तन नहीं है, हर जगह एक ही कहानी है जो वहां के हमारे काश्तकार भाई कह रहे हैं। यहाँ लखीमपुर खीरी में, भौमदी में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन, मैगलगंज में धरना प्रदर्शन तमाम किए, FIR तक हुई। लोगों को जो है किसानों ने कहा कि हम ये धान जला देंगे अपना। फिर जब प्रेशर बनता है तो एक दिन थोड़ी सी चलती है तौल, उसके बाद फिर जो है वही स्थिति आ जाती है, टोकन लंबे लंबे समय के टोकन मिल रहे हैं। मेरा अपना बड़ा स्पष्ट रूप से ये मानना है कि सरकार किसी भी कीमत पर किसानों से धान खरीद करने की मंशा
नहीं रखती है और बिचौलियों के जरिए और मंडी अभी थोड़ी देर पहले ही सरकार शशांक जी थोड़ी देर पहले ही सरकार की तरफ से एक डाटा जारी किया गया है और बड़ा स्पष्ट इसमें यह है, मेरे पास ये पूरा लिखा हुआ है, ये मेरे पास आया है कि अब प्रदेश में अब तक 127 लाख क्विंटल धान की खरीद की गई है। 1,06,712 क्विंटल मक्का को खरीदा गया है। किसानों द्वारा बाजार में जितना भी धन और मक्का उपलब्ध कराया जाएगा सरकार वो सारा खरीदेगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों को उनका एमएसपी जरूर मिले। ये सरकार के एसीएस का बयान है, अपर मुख्य सचिव का बयान है। थोड़ी देर पहले ही ये बयान आया है। चूंकि हम लगातार प्रोमो चला रहे थे, लगातार ये खबरें कर रहे थे कि हम इस पे डिबेट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है सरकार ने इसलिए शायद ये आंकड़े जारी किए होंगे। ये ठीक बात है। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि सरकार जो आंकड़े दे रही है वो आंकड़े तो आप मानेंगे ना। हम यहां से बैठ के स्टूडियो से चिल्लाते रहें, आप वहां कहते रहें, लेकिन ये बात नहीं है। जो जमीन पे हकीकत है हम वो जानना चाहते हैं आपसे कि आप क्षेत्र में रहकर क्या कुछ देख रहे हैं। क्या किसान क्रय केंद्रों पर जो सरकार के दावे हैं वो पूरी तरह से ठीक हैं, या फिर जो बिचौलियों की बात आ रही है, बिचौलियों की बात कही जा रही है, वो बिचौलिए यहां भी हावी हैं? आप तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पे यकीन करने वाले लोग हैं। आप केवल इतना कर लें कि किसी भी सैंपल के रूप में कोई भी 2-3 जो क्रय केंद्र हो उनके पिछले 2-3 साल के किसानों की सूची देख लीजिए कि किन किसानों से खरीदा गया है। आप वो सूची देख लेंगे, आपको एक पैटर्न दिखाई पड़ जाएगा। एक लिमिटेड लोग हैं, एक कॉकस बना हुआ है। धान की खरीद तो उन्हें करनी है, धान की खरीद तो होगी। सवाल यह है कि किसानों को एमएसपी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है जो है। और ये केवल इसी में नहीं होता है। अगर आप जो खेती किसानी से जुड़े हुए जितनी भी सब्सिडी की स्कीम्स हैं, आप कहीं भी किसी भी ब्लॉक के 2-3 ब्लॉक आप सैंपल ले लीजिए, आपको एक ही पैटर्न मिलेगा कि 2-3 साल से एक ही सेट है किसानों का कि जो लाभ पा रहा है। तो ये एक जो नेक्सस बना रखा है, इसमें सामान्य किसान को निश्चित परेशानी हो रही है। हमारे मोहम्मदी के जिस किसान साथी की आत्महत्या की खबरें वायरल हुई हैं, वो पत्रकार भी और एडवोकेट भी थे। 1-1.5 महीने से वहां पर प्रशासन ने एक सफाई दी कि साहब जो वहां पर उन्होंने कोई धान का अधिकारियों का अपना कोई, उसमें जो सरकार के अधिकारियों का बयान आया है जी, इसमें जो सरकार के अधिकारियों का बयान आया है, जो वहां से बाकायदे नोट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ऐसा कोई मामला नहीं था जिस तरह से जो खबर दिखाई गई। लेकिन उनके पिताजी के, उनके पिता का, उनके भाई का जो बयान है वो तो स्पष्ट ही बताता है कि किसान केंद्र पर जाकर वो परेशान थे, बाद में उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनकी लोगों ने अगर कोई आदमी 8 अक्टूबर से कंटिन्यूअसली फेसबुक पे लिख रहा है तो या तो प्रशासन नेग्लिजेंट था या वो प्रशासन जो है जानबूझकर इग्नोर कर रहा था। आज ये नवंबर चल रहा है, 1.5 महीने से फेसबुक पे उसकी पोस्ट वायरल हो रही थी। अगर प्रशासन ने कोई कॉग्निजेंस नहीं ली, इसको आप क्या कहेंगे? दूसरी चीज कि एक उसके अगर कोई घटना नहीं थी तो उसके भाई कैमरा बयान दे रहा है। जी 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 शशांक जी आते हैं आपके पास। अच्छा, हरनाम सिंह जी हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, लगातार किसानों की बातें उठाते रहते हैं। हरनाम सिंह जी, चूंकि आप भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ किसान भी हैं और ठीक ठाक काश्तकार हैं। जो स्थिति है किसान क्रय केंद्रों की, सरकारी क्रय केंद्रों की, क्या वो स्थिति, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या वो स्थिति हर सरकारों में होती है, या फिर जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं जिनसे बात हो रही थी, भी वो जुड़ेंगे हमारे साथ, वो कह रहे थे कि ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है, या आप लोग दिखाते हैं, विपक्ष आरोप लगाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो स्थिति किसान क्रय केंद्रों की अभी है, क्या ये हमेशा हर सरकार में रहती है? देखिए राजवीर जी, जो आपने सवाल उठाए, 3 सवाल उठाए, मैं सिर्फ आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, पूरे प्रदेश और खास करके लखीमपुर के विधायक जी भी जुड़े हैं। जब ये किसान बिल 3 बिल देश में आए और जब देश के तमाम किसान संगठन, 254 किसान संगठन हैं, सब लोगों ने इसका विरोध किया। हरियाणा, पंजाब सहित आज उत्तर प्रदेश में भी इसका विरोध चल रहा है जी। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान बलगलावे में ना आए। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को मिल रहा है? नंबर 1।
आंकड़ों पे मैं राजवीर जी ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं। देश आजादी 1967 में हिंदुस्तान में पहली खरीदारी हुई थी, उस समय 1 क्विंटल गेहूं का रेट 76 रुपया क्विंटल था। एक किसान 1 क्विंटल गेहूं बेचने के बाद 1000 ईंटा खरीद लेता था। ईंटे की कीमत थी 32 रुपया हजार। एक किसान सीमेंट का कट्टा उसी में खरीद लेता था, 5 रुपए का कट्टा था। एक किसान 3 क्विंटल गेहूं बेचने के बाद 1 तोला सोना खरीद लेता था, वो भी 12 ग्राम का था, अब 10 ग्राम का बचा है 3 क्विंटल गेहूं बेचने के बाद। हम विधायक जी से जानना चाहते हैं, आप लंबे समय के बाद सत्ता में आए, देश के लोगों से आप लोगों को आपने विश्वास में दिया कि ये सरकार किसानों की सरकार है। आप लखीमपुर से जुड़ा हुआ शाहजहांपुर है, देश के प्रधानमंत्री ने शाहजहांपुर में कहा था कि जो गन्ना किसान गन्ना देगा उसका 14 दिन में भुगतान होगा। विधायक जी, क्या गन्ना भुगतान आपके वहां हो गया? आपके डीएम से मेरी बात हुई थी आज से 20 दिन पहले। डीएम ने कहा हाँ ये 4 चीजें उन्होंने गिना दिया। हम जानना चाहते हैं कि जिस घोषणा पत्र का नाम आपने संकल्प पत्र रखा था, उस संकल्प पत्र में इन सब का हरनाम सिंह जी, इन सब का जवाब राजवीर जी मेरी बात नहीं, इन सब का जवाब हम लेंगे, बिल्कुल लेंगे। लेकिन किसानों का जो धान खरीद है वो किस तरह से किया जा रहा है, जो सरकारी क्रय केंद्र है क्या उस पर धान खरीद की जा रही है? हरनाम सिंह जी, हम आपसे लगातार चर्चा कर रहे थे और हम आपसे फिर जानना चाहते हैं कि ठीक है और भी समस्याएं, किसानों के साथ बहुत समस्याएं हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो मूल चर्चा है हमारी कि धान खरीद को लेकर जो सरकार के दावे हैं क्या वो सही है? क्या एक नॉर्मल किसान, एक आम किसान सरकारी क्रय केंद्र पर जाकर सीधे से अपना धान देता है, क्रय केंद्र ले लेता है, उसका पेमेंट हो जाता है क्या? देखिए राजवीर जी, मैं यही बात बता रहा हूं। आपने तो 2-3 जिलों का ही नाम लिया, मैं आपको बता दूं बस्ती से लेके बहराइच, गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का जिला है, श्रावस्ती में गया, फैजाबाद के आलम यही है, अंबेडकर नगर, फैजाबाद, बलिया, देवरिया, जो भी बनारस आप कहीं चले जाओ, हर जगह पे किसान परेशान है और 1000 रुपये, 900 रुपये, 1100 रुपये के ऊपर किसान का धान कहीं बिक नहीं रहा। जो आपने अभी शुरुआत में आंकड़े बताए कि सरकार ने इतने क्विंटल धान खरीद, अभी थोड़ी देर पहले के ही आंकड़े हैं, थोड़ी देर पहले ही सरकार की तरफ जारी किए गए हैं। आंकड़े दे देती है सरकार, आंकड़े दे देती है सरकार। तो 3 साल में गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, ये आंकड़े नहीं दिया एसीएस ने, ये भी आंकड़े उनको देना चाहिए था। क्या जब गन्ने का समय आता है तो बाकायदे उस पर भी नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि आज धान की समस्या है। धान के जो आंकड़े आपको बता दिया, मैं दावा करता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं एक जिले की बात नहीं करता हूं, बलिया, देवरिया लेकर शाहजहांपुर, रायबरेली, पीलीभीत, आप कहीं चले जाओ, उन्नाव, रायबरेली कहीं चले जाओ, सारे उत्तर प्रदेश में यही हाल है। और सरकार मात्र दावा कर रही है। सरकार के मोदी जी ने तो कहा था कि हमारे सांसद और विधायक जाके गांव-गांव में क्रय केंद्रों पर किसानों को जाके समझाएं, उनको बताएं सरकार की नीति। मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कितने सांसद, मैं लखनऊ में बैठा हूं, यहाँ का विधायक सांसद कितने क्रय केंद्रों का दावा किया है? चलिए, ये सरकार सिर्फ जो है सत्ता में धर्म जाति के नाम पे आती है, किसानों के नाम पे आने वाली सरकार नागेंद्र जी हमारे साथ बोल रही है। सरकार भारतीय जनता पार्टी के नागेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। नागेंद्र जी, जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हरनाम सिंह कह रहे हैं कि मोदी जी ने खुद ये जिम्मेदारी ली थी कि क्रय केंद्रों पर उनके सांसद, उनके विधायक जाएंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि वहां कैसे खरीदारी की जा रही है किसानों के फसलों की। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने किसी क्रय केंद्र का दौरा किया? आप गए क्या खुद? अगर गए तो आपको ये जवाब हरनाम सिंह को देना चाहिए। राजवीर जी, मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ 4 क्रय केंद्र हैं। 2 क्रय केंद्र मोहम्मदाबाद विकास खंड मोहम्मदाबाद में है, एक क्रय केंद्र कमालगंज में है और एक मंडी परिषद में है। मैंने 4 क्रय केंद्र का दौरा किया है और किसानों के लिए धान तुलवाने के लिए, उनके रजिस्ट्रेशन कराने में, उनकी तारीख सही कराने में, और उनको अगर कोई समस्या आई है तो भुगतान में पूरी कार्रवाई करने का आदेश दिया है उन लोगों को। जी हेलो, नहीं विधायक जी, आप कितने विधायक जी, आप मैं कितने आवाज सुन रहा लोगों हूं से आपने संपर्क किया
जो आप दावा कर रहे हो कि आपके वहां आपके विधानसभा क्षेत्र में 4 के केंद्र है, आपके विधानसभा में कितने गांव आते हैं? नोट करिए, आपको नाम बताता हूँ। नहीं, हमको मार्केटिंग, अरे नाम नहीं, हमें नोट मत कराओ। आज आपकी सरकार के अधिकारी ने कह दिया कि इतने लाख मीट्रिक टन धान खरीद लिया। क्या लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो आवाजें, कल बाराबंकी में हजारों ट्रैक्टर वहां धान खड़ा था, क्या झूठ बोल रहे किसान? भीग गया क्या जो पेपर में वो चीजें आ रही, क्या इस झांसी से वीडियो आपकी स्क्रीन के सामने है, देखो जो टालियां हैं, क्या ये झूठ बोल रहे हैं कैमरे? नागेंद्र सिंह जी, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी है कि मुख्यमंत्री जी की मंशा साफ है किसानों को लेकर, लेकिन ये जो अधिकारी हैं जिनको जिम्मेदारी ये दी गई है, जो क्रय केंद्रों को चला रहे हैं, नहीं बिल्कुल साफ है, ये हम सब लोग कह रहे हैं, लेकिन वो कौन से लोग हैं जो बिचौलियों को इन्वॉल्व कर रहे हैं? खुद कहा, मैं बता रहा हूँ, घटना सुनिए। संभल में आपके सरकार की राज्य मंत्री गुलाबो देवी जाती हैं, वहां पर ये बताती हैं। आप सुनिए सर, आप सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं सर, आप सुनिए मेरी बात। ये आपके सरकार के राज्य मंत्री का बयान है, वो बाकायदे जाती है संभल में, वो औचक निरीक्षण होता है, इस दौरान उन्हें तमाम बिचौलिए मिलते हैं जिसकी शिकायत वो खुद करती है वहां के डीएम से, लेकिन होता कुछ नहीं। ये उनका बयान है, ये हमारा या किसी और का बयान नहीं है। ये किसी मीडिया ने, कोई मीडिया जानबूझ के नहीं कर रहा, ये उनका बयान है। ये तो ये जो अव्यवस्था है। अरे आप मेरी बात सुनिए पहले। आप अभी चौधरी हरनाम सिंह जी कह रहे थे कि आप कितने लोगों से मिले हैं। मैं तो ये कहता हूँ, आप अपने या तो मोहम्मदाबाद कमालगंज के सेंटर इंचार्ज के फोन नंबर ले लें और उनसे ये पूछे कि विधायक जी ने कितने लोगों का दान लगवाने के लिए कहा, कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया। विधायक जी, सिर्फ आपके विधानसभा की बात नहीं है नागेंद्र जी, ये बात पूरे प्रदेश की हो रही है। ठीक है, ये ठीक है कि आप एक्टिव होंगे, आप वहाँ लगातार किसानों के बीच रहते हैं, आपके यहाँ व्यवस्था ठीक होगी, लेकिन पूरे प्रदेश में जो स्थिति है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। अरे विधायक जी, मैं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात उठा रहा हूँ। अगर विधायक जी उत्तर प्रदेश की राजधानी में अगर रामराज आ जाएगा तो लखीमपुर और सीतापुर में रामराज नहीं आ जाएगा। वो एग्रीकल्चर का पूरा क्षेत्र है। आपके अधिकारी जाते नहीं हैं, आपके अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, आपके अधिकारी पर्ची और कागज ले लेते, उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। और इसलिए कार्रवाई नहीं करते हैं इसका जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हंटर में वो ताकत नहीं है। उनकी आवाज में सिर्फ एक बात रह गई है कि हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ाओ और सत्ता में आओ और किसानों के नाम पे राज करो, इसके अलावा कुछ नहीं रह गया है। नहीं, ये किसानों के नाम पे आने वाली है आपकी सरकार है। हरिनाम जी, किसानों को लेकर प्रदेश सरकार के साथ धोखा कर रहे हो। आप उनकी बात भी सुनेंगे ना हरिनाम जी, आप ठीक है, आप इसको मतलब बिल्कुल सीधे सीधे आरोप मत लगाइए, लेकिन ये आप मानिए कि मुख्यमंत्री तो लगातार बेहतर काम कर रहे हैं, उन्होंने तो आदेश दिया है, अधिकारियों को भी बोला है, लेकिन ये जो अव्यवस्था है, हम बात अव्यवस्था की कर रहे हैं। शशांक मैं तो भारतीय जन विधायक जी जो सत्ता में आज बैठे हो, ये उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के किसानों ने आपको चुन के लाया है। आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो। हमें लगता है आप किसानों को सिर्फ पलगलाने का काम कर रहे हो। जी, हमें लगता है आपको किसान बिल की टी से शायद कभी गुस्सा उतार रहे विधायक जी पर आप पूरा। शशांक यादव जी हमारे साथ हैं। शशांक जी, चूंकि लगातार हम जो क्रय केंद्र है, सरकारी क्रय केंद्र है, इनकी अव्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, ये तो आप भी मानेंगे कि जो सरकार है या मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया है किसानों की फसल खरीद को लेकर, लेकिन बावजूद इसके अगर कहीं कोई समस्या आ रही है, कहीं जो तमाम क्रय केंद्र ऐसे हैं जहां बिचौलिए हावी हैं, तमाम क्रय केंद्र ऐसे हैं जहां बाहर से दलाली चल रही है, लोग वहां तक, किसान अपना अनाज वहां तक लेकर पहुंच ही नहीं पाते, अगर पहुंच पाते हैं तो इतनी ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है, इतनी तरह की बातें हो जाती हैं कि वो उनका धान खरीदा नहीं जाता है। इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद वो कौन से अधिकारी हैं जो एक तरह से आप देखिए तो सरकार की एक साख होती है किसानों को लेकर, उस साख पर भी पलीता लगा रहे हैं,
और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आपकी सरकार थी तो इससे अछूती नहीं थी। आपकी सरकार में भी हम लोग यही चर्चा करते थे, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वहां भी स्थिति यही थी। मैं देखिए एक फर्क बता दूं सरकारों का, वो तो लेकिन एक पहले माने विधायक जी हमारे भाजपा के बैठे हुए हैं, एक चीज बड़ी मुझे विचित्र सी लगी, उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा में 4 क्रय केंद्र हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये बड़ा एक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने कम क्रय केंद्र एक विधानसभा में होना। तो ये तथ्यों का एक मतलब वो अपना स्पष्ट करेंगे, मुझे ये चीज बड़ी अजीब सी लग रही है। और दूसरी चीज ये कि आपने ये पूछा, मैं आपको एक मिनट धन्यवाद नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप जी दूसरे जी आप बात पूरी कीजिए, हमारे जिले की मंडी है, वहाँ 3 केंद्र लेडी है, विधानसभा को जिले की बात नहीं कर रहा। विधायक जी एक मिनट बात पूरी हो जाए वरना समय कम है। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि पहली बात तो 4 क्रय केंद्र गिनती करी, वो तो आप बताएंगे विधायक जी। दूसरी बात ये, आपने ये पूछा कि मुख्यमंत्री जी की स्पष्ट निर्देश के बावजूद किसानों की समस्याएं बरकरार हैं। तो मैं तो एक लाइन में कहूंगा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। ये सरकार की मंशा ही नहीं है खरीद की। और मैं फिर कह रहा हूं पूरे दावे, आप विपक्ष है, आपका जवाब भी यही होता। ठीक है, अगर विपक्ष में और कोई होता तो शायद उसका भी जवाब यही होता। चलिए, आप इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप लोगों ने भाग लिया। हरिनाम जी आपका बहुत धन्यवाद, नागेंद्र जी आपका धन्यवाद, हालांकि आप बाद में जुड़े, शशांक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल यही है कि जो सरकार दावा करती है कि किसान हितैषी होने का या किसानों के हित में कार्य करने का, सरकार की मंशा पे या किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की मंशा पे हम सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। लेकिन ये बात यह है कि जब नीचे से ही व्यवस्थाएं खराब होंगी तो ऊपर व्यवस्था कैसे बेहतर होगी। सरकार की मंशा स्पष्ट हो सकती है, लेकिन धान क्रय केंद्रों पर क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से बिचौलिए हावी हैं, कितनी दलाली हो रही है, ये हम सब जानते हैं। सरकार को प्रयास करना चाहिए कि हर हाल में ये रुके, जिससे जो किसान है उनका भला हो सके। नमस्कार।